Hey everyone, so let us talk about the volcanoes. What is volcano? फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है हमारे मन में, वोल्केनो क्या होता है? सो वोल्केनो एक प्लेस है, ठीक है. इट इज़ अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेज, ठीक है, या फिर मॉल्टेन रॉक मटेरियल्स मिलते हैं. तो ऐसी जगह को हम लोग वोल्केनो कहते हैं. एक्टिव वोल्केनो होता है, ठीक है. व्हाट इज़ मीन ऑफ दैट? एक्टिव वोल्केनो मतलब है कि ऐसे वोल्केनो जो रिसेंटली किसी जगह पे एक्सप्लोजन हुआ है, लाइक एंड वहाँ पे एशेज और गैसेस, मॉल्टेन रॉक मटेरियल्स बाहर आए जो कि लावा जिसे कहते हैं. मॉल्टेन रॉक मटेरियल्स ऑल्सो कॉल्ड लावा. तो रिसेंट पास्ट में जो हुआ है दैट इज़ एक्टिव वोल्केनोस, ठीक है. सो एज वी नो कि हमारा जो मेंटल लेयर था, ठीक है, तो वो मेंटल लेयर में क्या था? रिच सोर्स ऑफ मगमा था. हमने पढ़ा था रिच सोर्स ऑफ मगमा, ठीक है. तो मैग्मा के रिच सोर्स होने की वजह से स्टेनोस्फेयर के थ्रू ये जो लावा है या फिर मोल्टन रॉक मटेरियल था जिसे लावा भी कहते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर आता है, ठीक है. सो जो अर्थ के सरफेस पे आता है, मूविंग टुवर्ड द क्रस्ट और इट्स सरफेस, तो उसको फिर लावा कह देते हैं. लावा फ्लोज, देन पॉलीक्लास्टिक मटेरियल, डेब्रीज कह सकते हैं, देन वोल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है. देन ashes, dusts and gases like सल्फ़र कंपाउंड्स, सल्फ़र के कंपाउंड्स हो गए, या फिर अपना नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड, या फिर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, आर्गन है. सो दिस ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन द लावा. क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस नेचर ऑफ इरप्शन एंड फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस. तो इन दो फैक्टर्स की वजह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. और क्लासिफिकेशन वी कैन डू इन द 5 टाइप्स. शील्ड वोल्केनोस, ओके. शील्ड वोल्केनो में क्या होता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो है अर्थ का. इससे बड़ा कहीं नहीं है. और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है दैट इज़ हवाईयन वोल्केनो, ठीक है. हवाईयन वोल्केनो मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ठीक है. ये मोस्टली बेसाल्ट से बना होता है, ठीक है. बेसाल्ट से बना होता है. एंड बेसाल्ट जो है एक टाइप का लावा है. बेसाल्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ लावा जो कि इरप्शन के टाइम निकलता है, लाइक कह सकते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ लावा, ठीक है. दैट इज़ फ्लूइड, वो जो फ्लूइड के फॉर्म में होता है एट द टाइम ऑफ इरप्शन, ठीक है. तो बेसाल्ट के फॉर्म में निकला तो नॉन एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है. नॉन एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी है इसकी. बट अगर इसके विसिनिटी में, इसके कोर में अगर वाटर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो वाटर के कांटेक्ट में आने से ये एक्सप्लोजिव बनता है, ओके. एंड फॉर्म्स लाइक अ फाउंटेन के जैसा फॉर्म करता है एट द कोन ऑफ द टॉप ऑफ द वेंट. जो टॉप है वहाँ पे फाउंटेन फॉर्म कर देता है एंड डेवलप्ड एज अ सिंडर कोन. कंपोजिट वोल्केनो इज, इसका जो इरप्शन होता है ना दैट इज़ कूलर. ये कूलर है और ज़्यादा विस्कस होता है सील्ड वोल्केनो से.
एंड मोर विस्कस मीन्स वॉट, इसकी फ्लूइडिटी कम हो गई, ठीक है, ज़्यादा विस्कस है, कूलर है देन बेसाल्ट। सो इसका इरप्शन यूजुअली एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। बेसाल्ट का जैसे था कि लाइक वो नॉर्मल नॉन एक्सप्लोसिव था, इट इज़ यूजुअली एक्सप्लोसिव इरप्शन अकर्स अलॉन्ग विथ लावा। इसमें लावा के साथ साथ पॉलीक्लास्टिक डेब्रीज भी आते हैं, ठीक है, पॉलीक्लास्टिक मटेरियल विथ एशेज, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर इसका जो वेंट होता है, सपोज दिस इज़ योर कंपोजिट वोल्केनो, इसका जो वेंट है, वेंट में क्या होता है कि कंटिन्यूसली लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होती है एज अ माउंट, तो ये माउंट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एज अ माउंट लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन हुआ एंड डेट अपीयर एज अ कंपोजिट वोल्केनो। सो इसका जो नाम रखा गया ना, तो इसी वजह से रखा गया है, अपीयर एज अ कंपोजिट वोल्केनो। नेक्स्ट वन इज कैल्डेरा। कैल्डेरा की प्रॉपर्टी है कि इट इज़ अ मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑन द अर्थ, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है अर्थ पे। देन ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कोलैप्स इन देमसेल्व्स, ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कोई टॉल स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाता है और खुद में कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी एक और हो जाती है कि लाइक ये टॉल स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकता और डिप्रेशंस बनाता है, तो कोलैप्स डिप्रेस्ड इज कॉल्ड कैलरा ओनली एंड दैट्स व्हाई इट्स नेम एज कैलरा, ठीक है। तो कोलैप्स डिप्रेशन कॉल्ड कैल्डेरा एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कैल्डेरा। मोस्ट एक्सप्लोसिव होने का रीज़न ये है कि मैग्मा चैम्बर जो लावा सप्लाई कर रहा है वो बहुत क्लोज विसिनिटी में है, ठीक है, क्लोज विसिनिटी, ओके। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होता है। तो लेट अस सी, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ हाईली फ्लूइड लावा, ठीक है, एंड ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है, अप्रॉक्स 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तक ये स्प्रेड कर जाता है जब इरप्शन होता है इसका। सो जो अपना डेक्कन ट्रैप है ना इंडिया में, जो डेक्कन ट्रैप है दैट इज़ रिलेटेड टू द महाराष्ट्र प्लेटू, तो महाराष्ट्र प्लेटू के पास है ये महाराष्ट्र प्लेटू, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा मिलती है फ्लड बेसाल्ट लावा के। मिड ओशियानिक रीजेस volcano, as name suggests mid oceanic ridges means it is related to ocean, so it's a oceanic areas में ज़्यादा होगा ये, ठीक है। और अपना जो ये ओशियंस का लैंडफॉर्म है दैट इज मिड ओशियानिक रिज, ये एक्सटेंड करता है अप्रॉक्स 70,000 किलोमीटर तक ओशन के अंदर स्ट्रेच करता है, जो कि सारे ओशियन बेसिन्स को कवर करता है, ठीक है, जितने भी ओशन बेसिन्स को कवर करता है ये। तो इसके सेंट्रल पार्ट पे, सेंट्रल पोर्शन पे जो है वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिज एक्सपीरियंस frequent eruptions. This was all about the types of volcano. In the next video we will study about the volcanic landforms. So thank you.